किन्नौर में मलबे में दबी बस का पता चला। सड़क से 500 मीटर नीचे खाई में मिली बस। किन्नौर हादसे में अब तक 13 की मौत, बचाव का काम जारी। 14 लोग सुरक्षित निकाले गए, 25 से ज्यादा लोगों की तलाश बाकी। गिरते चट्टान की चपेट में आई बस में 20 से ज्यादा लोग थे सवार, ड्राइवर सुरक्षित। बस के अलावा चट्टानों की चपेट में आई कई गाड़ियां, सूमो गाड़ी में सवार सभी 8 लोगों की मौत। भूस्खलन के बाद मौके पर दिखा खौफनाक मंजर, मलबे से पट गया करीब 200 मीटर का इलाका। घटनास्थल पर 4 एम्बुलेंस, 11 गाड़ियां और रेस्क्यू की कई मशीनें मौजूद। तकरीबन 100 लोगों के खाने पीने का इंतजाम। हादसे के बाद आईटीबीपी के 300 जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 6 घंटे बाद खोला जा सका रास्ता। भीलवाड़ा के अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 3 महिलाओं समेत 7 मजदूरों की मौत। 30 फीट ऊंचे मलबे के ढेर में दब गए सभी मजदूर, घंटों के ऑपरेशन के बाद निकाले गए शव। प्रयागराज में बाढ़ से बिगड़े हालात, गंगा किनारे कई बस्तियां जलमग्न। नाव के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है मदद, मकानों की पहली मंजिल पूरी तरह डूबी। उफनाई गंगा ने चंदौली में मचाया कोहराम, तटवर्ती इलाकों के दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। गोंडा में भारी बारिश से हाहाकार, सड़क पर समंदर जैसा नजारा, अस्पताल में घुसा पानी। इटावा के 40 से ज्यादा गांव में घुसा बाढ़ का पानी, प्रभावितों को सरकारी मदद का इंतजार। गया में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, तेज बहाव में बहा युवक, 2 किलोमीटर दूर मिली लाश। पटना सिटी इलाके के निचले इलाके में बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया जायजा। पटना में खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है गंगा, डूब गए ज्यादातर घाट। बिहार के मुंगेर में जारी है बाढ़ का कहर, गंगा का पानी घुसने की वजह से डॉल्फिन पार्क को बंद करने का फैसला। आगर मालवा में भारी बारिश ने किसानों को किया बेहाल, हजारों एकड़ बीज बर्बाद। हिमाचल प्रदेश में अब तक 62 छात्र कोरोना पॉजिटिव, 22 अगस्त तक स्कूल बंद। कुल्लू के 2 स्कूल्स में 15 छात्र पॉजिटिव आने से हड़कंप, छात्रों के संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू। लुधियाना में स्कूली बच्चे संक्रमित होने के बाद पंजाब के बाकी जिलों में अलर्ट, पठानकोट में स्कूलों में शुरू हुई कोरोना सैंपलिंग। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सावन मेले के दौरान उमड़ी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल के प्रति दिखी लापरवाही। बेंगलुरु के स्कूल में कोरोना की एंट्री, 6 दिन में 300 से ज्यादा छात्र संक्रमित। यूपी में कोरोना पाबंदियों में बढ़ी रियायत, शनिवार का लॉकडाउन खत्म, रविवार को रहेगा जारी। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 23,500 केस, 116 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का ऐलान, अगर रोजाना ऑक्सीजन की जरूरत 700 टन तक पहुंची तो लगाएंगे टोटल लॉकडाउन। महाराष्ट्र में बड़ी रियायत, 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें, 15 अगस्त से वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ आम लोगों को लोकल में एंट्री। अगले हफ्ते से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में शुरू हो जाएंगे भगवान के दर्शन, वैक्सीन सर्टिफिकेट या नेगेटिव RT-PCR होगा जरूरी। दिल्ली के खजूरी खास में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों की मौत। मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले घायल, बदमाशों पर चोरी, लूट, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास के मामले। मुरादाबाद रेल डिवीजन ने यात्री सुरक्षा को लेकर हर स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाए, कंट्रोल रूम से निगरानी। चंडीगढ़ के दौरे पर है राकेश टिकैत, बाबा लाभ सिंह से की मुलाकात। करीब 5 महीने से मटका चौक पर बैठे बाबा लाभ सिंह, किसान आंदोलन के समर्थन में दे रहे हैं धरना। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग में ड्राइवर की नौकरी के लिए उमड़ी हजारों की भीड़, आवेदन के लिए मास्टर डिग्री वालों की लगी लाइन। आवेदन पत्र जमा नहीं होने से युवाओं ने मचाया हंगामा, अफसरों पर साठगांठ से नौकरी देने का आरोप। धनबाद में दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले में बड़ी जालसाजी का खुलासा, पंचायत के 50% लोगों ने बनवाए फर्जी सर्टिफिकेट। यवतमाल के हेलीकॉप्टर के देसी जुगाड़ के चक्कर में बड़ा हादसा, ट्रायल के दौरान मैकेनिक की गई जान। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी, CBI कोर्ट ने दी मंजूरी।
बुल्ढाना में बैलगाड़ी रेस पर पाबंदी के खिलाफ प्रदर्शन, इजाजत नहीं मिली तो मंत्रालय तक बैलगाड़ियों को ले जाने की चेतावनी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बना 24 मीटर ऊंचा स्मॉग टावर, 40 पंखों की मदद से साफ होगी प्रदूषित हवा। भिंड में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई पुलिस अधीक्षक की जुड़वा बेटियां, महिलाओं को मुफ्त बांट रही है सैनिटरी नैपकिन्स। सोलापुर में ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाने छात्रों के लिए शिक्षा परिषद की पहल, 492 जगह पर शुरू हुए स्ट्रीट क्लासरूम। दिल्ली में सिविल डिफेंस टीम के खिलाफ केस दर्ज, मास्क नहीं लगाने वालों से वसूली का आरोप। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों का कांधार जेल पर हमला, दर्जनों कैदियों को कराया रिहा। तालिबान ने खुद जारी किया घटना का वीडियो, सामान लेकर जेल से सड़क पर आते दिखाई दिया आतंकी। कुंदूज एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा, भारत की ओर से अफगान सेना को दिए हेलीकॉप्टर पर भी जमाया कब्जा। लगातार बढ़ रही है तालिबान की ताकत, 5 दिन में 7वीं प्रांतीय राजधानी फारा पर जमाया कब्जा। आज तक से बातचीत में तालिबान प्रवक्ता का दावा, भारत से तटस्थ बातचीत के लिए तैयार। शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र, 2 दिन पहले दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में इस्तेमाल हुआ सिर्फ 28% वक्त, 76 घंटे से ज्यादा का समय बर्बाद हुआ। कल राज्यसभा से पास हुआ ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक, मंगलवार को लोकसभा ने दी थी मंजूरी। सरकार के खिलाफ आज विपक्ष का प्रदर्शन, 15 दलों के नेता संसद भवन से विजय चौक तक करेंगे पैदल मार्च। सुबह 10 बजे से शुरू होगा विपक्ष का मार्च, विजय चौक पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत्र के आखिरी दिन भी राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा, पीयूष गोयल का आरोप, विपक्षी सदस्यों ने चेंबर से बाहर निकलने से रोका। राज्यसभा में हंगामे और नारेबाजी के चलते बुलाने पड़े मार्शल, विपक्ष ने किया वॉकआउट। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर लगाया संगीन आरोप, पीयूष गोयल बोले लेडी मार्शल से की गई बदसलूकी की कोशिश। एनसीपी चीफ शरद पवार का सरकार पर पलटवार, कहा सदन में बाहर से आए लोगों ने किया सांसदों पर हमला। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हंगामे की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की, कहा सार्वजनिक किए जाएं हंगामे के सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली में बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के केंद्रीय मंत्रियों का किया सम्मान, जेपी नड्डा रहे मौजूद। जातिगत जनगणना का फिलहाल नहीं है प्रस्ताव, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। जातिगत जनगणना को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस से दागे सवाल, अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा सरकार ने क्यों साथ रखी है चुप्पी। मानसून सत्र खत्म होने के बाद बीजेपी की बड़े जनसंपर्क अभियान की तैयारी, 16 अगस्त से 22 राज्यों में शुरू होगी जनसंपर्क यात्रा। हाल ही में मोदी कैबिनेट में शामिल हुए 39 मंत्री संभालेंगे जनसंपर्क की कमान, 212 लोकसभा क्षेत्रों में निकलेगी यात्रा। सीआईआई की सालाना बैठक में पीएम मोदी ने किया आत्मनिर्भरता का मंत्र, कहा उद्योग जगत के लिए नए संकल्प और नए लक्ष्य का अवसर। उद्योग जगत को इस मन के मुताबिक अपनी नीति बनानी है, रणनीति बनानी है। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव से मारपीट मामले में केजरीवाल को राहत, स्पेशल कोर्ट ने सीएम और डिप्टी सीएम को किया आरोपों से बरी। पूर्व सचिव से मारपीट में आपके विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल पर आरोप तय, बीजेपी ने सीएम से की माफी की मांग। मध्य प्रदेश के सिवनी में टोल प्लाजा पर कांग्रेस का प्रदर्शन, टोल वसूली के विरोध में चक्का जाम। जंतर मंतर भड़काऊ भाषण मामले में अश्विनी उपाध्याय को जमानत मिली, 2 अन्य आरोपी अब भी फरार। जमानत पर रिहा होने के बाद अश्विनी उपाध्याय ने लगाया खुद को फंसाने का आरोप, कहा पुलिस को सबसे पहले दी थी घटना की जानकारी। भोपाल में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दी भुट्टा पार्टी, सीएम शिवराज सिंह के साथ शोले के मशहूर गाने पर की जुगलबंदी। संगरूर में तीज समारोह के दौरान किसानों का हंगामा, कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी नेताओं को घेरा। राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं के साथ पार्टी का ट्विटर अकाउंट बंद। कांग्रेस ने कहा बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो ये अपराध हम 100 बार करेंगे। मिशन उत्तराखंड पर निकले किसान नेता राकेश टिकैत, बीजेपी पर लगाया संतों का भगवा रंग चुराने का आरोप। महुआ में योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बैलगाड़ियों के साथ निकला पैदल मार्च। सहारनपुर में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन, सतीश चंद्र मिश्रा का बयान, सरकार बनी तो लौटाएंगे सम्मान। भोपाल में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने किया सीएम आवास का घेराव, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल।
अरुणाचल प्रदेश में जयरामपुर में NSCN के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। राजस्थान के जालौर में दर्दनाक हादसा, बैंक इमारत का एक हिस्सा गिरने से 3 की मौत, 6 घायल। नोएडा में एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल, लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट के आरोपी। श्रावस्ती में सरकारी शराब दुकान पर छापेमारी, भारी तादाद में नकली शराब बरामद। पुणे में कर्जदार महिला का साहूकार ने किया यौन शोषण, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग, शिकायत के बाद गिरफ्तार। इसरो के सैटेलाइट EOS 03 की लॉन्चिंग पूरी तरह सफल रही, आखिरी वक्त में आई खराबी। क्रायोजेनिक स्टेज में तकनीकी खराबी से लगा धक्का, मिशन में आंशिक तौर पर आई रुकावट। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई थी लॉन्चिंग, कुछ देर बाद इसरो चीफ का ऐलान, मिशन पूरी तरह से सफल नहीं। त्रिपुरा में बेरोजगार नर्सों का प्रदर्शन, करीब 6000 नर्सें सड़क पर उतरी। प्रदर्शनकारी नर्सों ने कहा 2013 के बाद से कोई बहाली नहीं हुई। मुंगेर में मामूली विवाद में सरे बाजार अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी से मची भगदड़। मथुरा में जमीनी विवाद में फायरिंग, 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या। ग्रेटर नोएडा में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में हुई वारदात। दिल्ली में 6 साल की बच्ची से रेप की वारदात, आरोपी गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में इंसाफ की धरने पर बैठा रेप पीड़ित जमानत पर छूटा आरोपी लगातार दे रहा है धमकी। बरेली में खुलेआम गुंडागर्दी, घर में घुसकर मारपीट और अपहरण की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई बरेली में दबंगई की वारदात, पथराव और मारपीट से मोहल्ले में मची अफरा तफरी। साहिबाबाद में STF से मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश जख्मी, अपहरण हत्या के 30 से ज्यादा मामलों में था वांटेड। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में निजी कंपनी के दफ्तर पर हमला, दर्जन भर बदमाशों ने की मारपीट और तोड़फोड़। सोनीपत के ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार, 16 साल से था फरार।